complete a piece of work in 12 days and B can complete the same task in 18 days. They start working together but A works for only 2 days. The remaining work is completed by B. If total wages is 2400 rupees, then B share is, B का शेयर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, हम आराम से एकदम अप्रोच लगा सकते हैं, बेसिक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, आप पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट बताओ, आपको पता है कि नहीं, जो वर्क होता है ना और जो वेज होता है, वेजेस जो होता है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मतलब सिंपल सी बात है, जितना कोई काम करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हैं जो वेजेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। और वर्क क्या होता है? वर्क होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो हम जितना काम करेंगे उतना हमको पैसा मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, ए जो है, जो ए है वो काम करता है 12 दिन में, ठीक है, और बी जो है वो काम करता है 18 दिन में। एलसीएम लेंगे 36 होगा, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ रुक जाएंगे, क्यों? यहाँ पे लिखा है दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए वर्क्स ओनली फॉर 2 डेज। एक बात बताओ, जो वेजेस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है वर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हम बताएं वर्क डन बाई ए कितना होगा, तो टाइम इनटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी है 3, काम किया 2 दिन, तो टोटल काम किया 6 यूनिट, ठीक है। अब बताएंगे हम वर्क डन बाई बी, ठीक है। बी कितना काम कर रहा है? रिमेनिंग वर्क, ठीक है, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई बी। तो दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए वर्क्स फॉर ओनली 2 डेज। तो 6 यूनिट काम हो गया, तो काम कितना बचा? 30 यूनिट। ये 30 यूनिट काम कौन किया? बी किया, ठीक है, 30 यूनिट काम किया। अब समझ रहे हैं ना, वर्क डन बाय बी जो होगा वो टाइम इनटू एफिशिएंसी होगा। टाइम कितना दिया? 2 दिन तो बी काम किया ही, बाकी रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाय बी। इफ टोटल वेजेस इज 2400, ठीक है। मतलब काम जो बी के द्वारा वो 30, अगर 6 यूनिट ए काम कर रहा है उसका छोड़ के चला जा रहा है, तो जो टोटल काम होगा बी के द्वारा वो कितना होगा? 30 होगा। तो इतना समझने के बाद अब हम क्या करेंगे? मैंने आपको इसलिए समझाया कि क्यों वेजेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के, ठीक है। तो जो ए है वो वर्क कर रहा है 5-6 यूनिट, ठीक है, और जो बी है वो वर्क कर रहा है 30 यूनिट, ठीक है। तो 6 और 30 ये वर्क का रेशियो है ए और बी का, ठीक है। तो टोटल ये जो वर्क होता है यही तो वेजेस होगा, टोटल जो वर्क होगा वो वेजेस के बराबर होगा 2400। एक की वैल्यू 400, एक की वैल्यू क्या होगी? 400। तो हमें क्या बताना है? बी का शेयर बताना है। तो बी का शेयर कितना होगा? 2000 हमारा आंसर, ठीक है। अगर आपको एक बार में ये समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में क्या सीखे? हम ये सीखे कि जो वर्क होता है, जो वेज होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, अब प्रैक्टिकल सोचोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा। जो वेजेस होता है वो वर्क के बराबर होता है, जो जितना काम करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है?
आंसर हमारा है 2000, जो कि बी का शेयर है। ओके, थैंक यू।